नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के समस्त पाठ्यक्रमों के सम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म पूरित होना प्रारंभ हो गए हैं। कैसे परीक्षा फार्म भरना है, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। परीक्षा फार्म भरने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं जो कि नितांत आवश्यक है आपके लिए परीक्षा फार्म पूरित करने में। अन्यथा परीक्षा फार्म पूरित करने के दौरान यदि कोई तकनीकी समस्या आती है तो उस समस्या के लिए आपको विश्वविद्यालय जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको हो सकता है कि आपका घर बहुत दूर हो तो समस्या आप आसानी से न कंप्लीट कर सकें और आपका परीक्षा फार्म भी पूरित न हो सके। अगर परीक्षा फार्म भरने के दौरान कोई भी समस्या आती है तो ये विश्वविद्यालय का हेल्पलाइन नंबर है। आप इन हेल्पलाइन नंबर पर आप बात कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो देखकर अगर पूरी समस्या को समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी परीक्षा फार्म भरने में। चलिए बेसिक कुछ जानकारी दे देते हैं। सब सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है, यानी कि दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां किसी भी पाठ्यक्रम का आपका बैक लगा हो वह एक ही कैटेगरी में आएगा, बैक की कैटेगरी में। ठीक है, बैक की कैटेगरी में कुल इतने फार्म आते हैं, जिसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। किसी पाठ्यक्रम में किसी भी विषय में आपको बैक लगा हो, को करिकुलर जो कि 2023 तक के पाठ्यक्रमों में जो प्रवेश लिए होंगे उनका को करिकुलर में बैक लगा होगा। द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर और छठे सेमेस्टर में बीए, बीएससी, बीकॉम में अपने परीक्षा परिणाम में चेक करेंगे, वहाँ पर NQ लिखा होगा। आपके परीक्षा परिणाम में इसमें बैक नहीं लिखा होता है, लेकिन इसको क्वालिफाई करना नितांत आवश्यक होता है, अन्यथा आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं मानी जाती है। यदि आपका UFM या UFM मास कॉपी लगा होगा दूसरे, चौथे, छठे सेमेस्टर में तो भी आप परीक्षा फार्म पूरित कर सकते हैं। या फिर किसी भी स्पेशल बैक में बैक लग गया हो या 2021 से लेकर अब तक किसी भी वर्ष में सम सेमेस्टर में बैक लगा हो तो आप NEP के अंतर्गत इस फार्म को भर सकते हैं। अगर 2021 के पहले का आपका पाठ्यक्रम है तो आप नॉन NEP के अंतर्गत इस फार्म को पूरित कर सकते हैं। तो अपना रोल नंबर व पाठ्यक्रम का नाम सही से भरिएगा। BA, BSc, बीकॉम, बीलिप, एमलिप का आपका 2021 बैच में अगर बैक लगा हो, वो वार्षिक चलता था, वार्षिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो विषय आपका अगर सम सेमेस्टर में चलता होगा केवल उसी का परीक्षा फार्म पूरित होगा। इस परीक्षा फार्म को आप अपने महाविद्यालय से पूरित करवा सकते हैं, स्वयं से भर सकते हैं, साइबर कैफ़े के माध्यम से भरवा सकते हैं। अगर टेक्निकल समस्याएं क्या आती है इसको समझ लीजिए। अगर कभी भी टेक्निकल समस्या में, क्योंकि हम लगभग 3 वर्षों से इस विश्वविद्यालय से संबंधित हर एक अपडेट पर आपको लगातार जानकारी देते हैं। वह जब से यह विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है 2016 से, तब से इस विश्वविद्यालय की हर एक अपडेट हमारे पास है। तो ये भी कभी कभी टेक्निकल समस्या की वजह से आपको परीक्षा फार्म में जो प्रश्न पत्र है वह ज़्यादा बार आ जाता है, या फिर जिसमें बैक नहीं लगा होता है वह भी परीक्षा फार्म शो करता है। एक परीक्षा फार्म, बैक की परीक्षा फार्म की फीस जो 700 रुपये प्रति प्रश्न पत्र है। अगर 2 में बैक लगा होगा तो 1400 रुपये। अगर EX होंगे, EX का रेगुलर के हिसाब से लगता है, वह 800 से लेकर 1600 हो सकता है। उसके लिए अलग लिंक से फार्म पूरित होता है। आपके पास अच्छी मोबाइल होनी चाहिए, हैंग ना होनी चाहिए। अगर पूरी कोशिश करिएगा 2 मोबाइल से फॉर्म भरिएगा, एक मोबाइल से फॉर्म भरिएगा और दूसरे मोबाइल से पेमेंट करने का ऑप्शन रखिएगा, क्योंकि जब भी कभी ये ज़्यादातर समस्या यहीं पर होती है, आपका पैसा फंस जाता है। कैसे फंस जाता है कि आपका जो पेमेंट होता है जैसे ही आप बैक करते हैं, और आप हो सकता है कि उसमें कहे कि 5 सेकंड 10 सेकंड रुकिए और आप रुकते नहीं हैं और बैक कर देते हैं, तो इसी के कारण आपका पैसा फंस जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि जब परीक्षा फार्म पूरित करें तो 2 मोबाइल रखें, ज़्यादा सुविधा होगी। या फिर लैपटॉप में आप फॉर्म भरें या कंप्यूटर में फॉर्म भरें और उसका QR कोड से आप स्कैन करके पेमेंट कर दें तो वह ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहिएगा। इंटरनेट बैंकिंग, ATM प्रयोग बेहतर होता है। UPI या पेटीएम या फ़ोनपे का QR कोड इस्तेमाल करिए, वह ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है,
पेमेंट करने के बाद अगर कुछ देर रुकने के लिए बोला जाए 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, तो उतनी देर रुकिए और फाइनल प्रिंट सेव करके रख लीजिए। उसको महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य नहीं होता है। अगर आपको महाविद्यालय कह रहा है तो जमा कर दीजिए, बाकी अनिवार्य नहीं होता है। उसके बाद एडमिट कार्ड भी आप अपने से डाउनलोड कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पर जुड़ जाइएगा ताकि कोई भी समस्या होगी उस समस्या का समाधान आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं 2 मिनट से 3 मिनट के अंदर आप परीक्षा फॉर्म पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आएंगे, जो कि लिंक है prsu.niv.ac.in। इस पर आएंगे, स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, एग्जामिनेशन कॉर्नर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही एग्जामिनेशन कॉर्नर पर क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको इवेंट सेमेस्टर का यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ 1-2 दिनों में यहाँ पर एनुअल का भी एग्जाम फॉर्म आ जाएगा, जो 2020 या 2020 के पहले अगर किसी कारण से उनका कंप्लीट ना हुआ हो ग्रेजुएशन, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। EX यानी कि जिनके परीक्षा परिणाम में फेल लिखा होगा वो इस माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा, थोड़ा सा केवल अंतर ये होता है कि फेल में आप रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भर के सबमिट कर देंगे, फिर आपको खुल जाएगा और सेम प्रोसेस होगा, केवल उसमें प्रश्न पत्र ज़्यादा होते हैं। और बैक में जिस प्रश्न पत्र में आपका बैक लगा होगा केवल वही प्रश्न पत्र शो करेगा। अगर ज़्यादा प्रश्न पत्र शो करता है तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर जैसे आपका दूसरे, चौथे, छठे तीनों सेमेस्टर में लगा हो तो तीनों के लिए अलग अलग फॉर्म पूरित किया जाएगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर नॉन NEP उनके लिए है जो 2020 या 2020 के पहले सेमेस्टर प्रणाली में अगर उनका किसी में बैक लगा होगा। NEP वह होता है जो 2021 से पाठ्यक्रम लागू हुआ है। तो हम NEP पर क्लिक कर देते हैं क्योंकि मैक्सिमम अभ्यर्थी NEP वाले ही हैं। तो NEP पर क्लिक करेंगे, आप अपना कोर्स यहाँ पर देखिएगा। अभी हमने बताया कि 5 पाठ्यक्रम हैं जो ईयरली में 2021 में संचालित हुए थे। BLIB जिसको BLIS कहते हैं, MLIB जिसको MLIS कहते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, और BSc BCom यहाँ पर ईयरली लिखा हुआ है। स्क्रॉल करेंगे नीचे तो अब सबका पाठ्यक्रम आ जाएगा। अगर आपका जिस सेमेस्टर में बैक लगा होगा वही सिलेक्ट करना है। ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान में जो सेमेस्टर आपको चल रहा है उसको नहीं फिल करना है, जिसमें बैक लगा होगा। जैसे आपका पिछले वर्ष अगर BA सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा होगा तो इसको सिलेक्ट करना है। BA छठे सेमेस्टर में लगा हो तो BA छठा सेमेस्टर, BSc छठा सेमेस्टर है या BSc द्वितीय सेमेस्टर है, इसी के अनुसार आपको सेलेक्ट करना है। BCom है, ठीक है, BBA है, BCA है, BSc एग्रीकल्चर है, BSc बायोटेक्नोलॉजी है, LLB है, BCA है, BA LLB है, B.Ed है, M.Ed है, MA है, ठीक है, MSc है। जो भी पाठ्यक्रम होगा आप अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपना सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका सेमेस्टर होगा जिसमें बैक लगा होगा। अगर आपका 2 सेमेस्टर में बैक लगा है यानी कि दूसरे, चौथे, छठे 3 में लगा है या दूसरे, चौथे में लगा है तो 2 बार आपको फॉर्म पूरित करना होगा वह सेमेस्टर सेलेक्ट करके। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर रोल नंबर फिल कर देना है जो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा, जो आपके पाठ्यक्रम के रिजल्ट में मेंशन होगा। उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। आपका बैक परीक्षा फॉर्म ओपन हो गया। इसमें थोड़ा सा अभ्यर्थी की डिटेल हाइड रखी जाएगी तो थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। आपको कोई भी डिटेल कुछ भी नहीं करना है। आप चाहें तो अपना पता इन्फॉर्मेशन वाली डिटेल एडिट कर सकते हैं, बाकी आप सभी की इन्फॉर्मेशन ऊपर दी हुई है, उसको आप पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। यहाँ चेकबॉक्स पर टिक कर देना है, यहीं पर ध्यान देना है। कभी कभी ये टेक्निकल वजह से यही पाठ्यक्रम 2-3 बार 4 बार शो हो जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगर ये शो होता है ज़्यादा बार तो एक ही बार टिक करना है, ठीक है। ये देख सकते हैं आपका को करिकुलर में ये बैक लगा हुआ है। इसका टिक करने के बाद, चेकबॉक्स में टिक करने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन है, ठीक है। पूरी डिटेल आपके सामने खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको फॉर ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग, ठीक है, जो भी आपके पास हो। अगर UPI है तो UPI पर क्लिक कर सकते हैं। UPI QR कोड के माध्यम से आप भी फॉर्म भर सकते हैं, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। या जो भी आपके पास होगा पूरा प्रोसेस करते हुए OTP वगैरह आएगा, उसको करके अपना सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद फॉर्म जो आपका पैसा जब कट जाएगा तो OTP आपके मोबाइल पर आएगी। वो OTP फिल करने के बाद आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। 10 सेकंड आपको रुकना होगा। उसके बाद फॉर
एप्लीकेशन प्रिंट वाले ऑप्शन पर आकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि परीक्षा फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, उसको सेव कर लेना है, महाविद्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा प्रोसेस है बैक परीक्षा फॉर्म भरने का सभी पाठ्यक्रमों का प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय का। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना न भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।